हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सभी को मेरा जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि मैंने अपने गोलों के बारे में बताया और आज एक और गोल के बारे में बता रहा हूँ जो मुझे अचीव करना है, जो मैंने डेट और टाइम सब फिक्स कर रखा है कि कब तक वो मेरा गोल अचीव होगा। पर उससे पहले जो मैं डेट बताऊँ उससे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि मैंने गोल लिखा क्यों और किस पर्पज़ के लिए और किसके लिए लिखा है। तो ये कहानी 2013 से स्टार्ट होती है, जब मेरे पिताजी को 40 लाख का घाटा हुआ था। उनका हमारा सारा घर बिक गया था। गांव की थोड़ी ज़मीन भी बिकी थी जिसमें हमें काफ़ी लॉस हुआ था। मैंने अपने और उसी समय मेरी बहन की भी शादी हुई थी 2013 में, तो हमें और ज़्यादा लॉस हुआ था। शादी भी प्लस हमें घाटा हुआ। फिर मेरे पापा काफ़ी टेंशन में रह रहे थे और मैं छठी क्लास में था, तो मुझे मेरे पापा ने एक दिन बोला कि बेटा 40 लाख का घाटा हो गया तो कुछ करो। तो मेरे पापा ने इनडायरेक्टली तो नहीं कहा था कि जॉब करो, बट इनडायरेक्टली तो उनका यही मतलब मकसद था। फिर मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा पैसे कैसे मैं अगर मैंने ये सोचा था कि मैं पैसे किसी के पास नौकरी करूँगा तो मुझे कितनी उम्र देगा, 6-7 हज़ार, 5 हज़ार, 2 हज़ार, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा। तो मैं नौकरी तो नहीं करूँगा, बट मैं ऐसा कुछ करूँगा जो आने वाले 8 से 10 सालों में मैं पापा को उस लेवल पर पहुँचा सकूँ ताकि उन्हें पैसे की कमी ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी कौन सी लाइन में जाऊँ। तो मैंने सोचा कि मेडिकल लाइन सबसे अच्छी है। तो मैंने एक डॉक्टर के पास ज्वाइन किया। मैंने एक बीएमएस डॉक्टर है, मैंने उनको ज्वाइन किया। फिर मैं इस लाइन में मुझे करते करते 8-9 साल से ज़्यादा हो गए, मुझे 9 साल से ज़्यादा चल रहे हैं। 17 मार्च को मैंने 2017 को वो 2013 13 मार्च 2013 को मैंने ज्वाइन किया था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि इस लाइन में आके कि डॉक्टर लोग पेशेंटों के साथ कितना ज़्यादा अपना पैसा बनाने के लिए पेशेंटों के साथ कितना ज़्यादा बेकार काम कर रहे हैं, घटिया दवाइयाँ देते हैं। मैंने गांव में जाकर रियलाइज़ किया। मैं लॉकडाउन में गांव गया था, हमारी पूरी फैमिली गांव चली गई थी। तो फिर मैंने वहाँ के डॉक्टरों को ऑब्जर्व किया, तो जो दवाइयाँ पेशेंटों को देनी चाहिए उन्हें ठीक करने के लिए, तो वो अपने पैसे बनाने के लिए उन्हें स्टेरॉयड दवाइयाँ इतनी ज़्यादा देते हैं जिससे उनकी लीवर किडनी सारी बेकार हो जाती है। जहाँ आदमी 70 साल जीना चाहे वो 40 से 50 साल की उम्र में बूढ़ा भी हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। तो मैंने ये चीज़ सोची कि ये परेशानी कैसे हटाई जाए। फिर मैंने सोचा कि मैं बीएमएस करूँगा, एमबीबीएस करूँगा, तो मैं खुद का एक हॉस्पिटल बनाऊँगा जिसमें हर इंसान को सही दवाई दी जाए। फिर मेरे पापा को अभी 2022 में फिर से लॉस हो गया, उन्हें 40 से 50 लाख का। फिर हमारे दिल्ली में 2 मकान थे, वो दोनों ही बिक गए। फिर मेरा सपना टूट गया। फिर मैंने सोचा कि मैं फिर अब ऐसा क्या करूं जिससे मैं और ज़्यादा पैसा कमा सकूं। फिर मैं ये ट्रेनिंग लाइन में आया। मैंने ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। फिर मैंने अपने गोल लिखे मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो फिर मेरे पापा हैं मेरे, बेशक वो लॉस में चले जाते बट वो अपने आप को दोबारा रिसाइकिल करके वो अपनी लेवल पे वो खुद लेके आए थे। तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे टेंशन सबसे ज़्यादा ये है कि मैं देश की परेशानी कैसे ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि घर की परेशानी ख़त्म करने के लिए मेरे बड़े भैया हैं, मेरे पिताजी हैं। तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन ये है कि मैं देश की परेशानी कैसे ख़त्म करूँ। तो पेशेंटों को लेकर मुझे बहुत परेशानी है। तो मैंने सोचा है कि मेरी एक छोटी बहन है जिन्हें फिर मैंने वही सोच के मैंने उसको साइंस दिलवाई। तो मैं उसको बीएमएस करवा रहा हूँ और वो बीएमएस करेगी। इस साल वो 12वीं में, अगले साल से वो बीएमएस करेगी। 4-5 साढ़े 6 साल में उसके बीएमएस के लिए हो जाएगी। 2-3 साल का इंटर्नशिप मतलब किसी के पास प्रैक्टिस करेगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक मैं नर्सिंग होम या छोटा सा एक हॉस्पिटल बना के हम लोगों को मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे के उनके शरीर को सही तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाए, जिससे वो अपनी लाइफ को दोबारा से एक सही लेवल की तरह से, जहाँ उन्हें 70 साल जीनी चाहिए वो 75 साल जिए, 80 साल जिए। तो ये सोच के मैंने सोचा है। उनसे कोई कमाई करने के लिए नहीं, और दवाइयों के रेट पे ही उन्हें दवाइयाँ दी जाएंगी। इससे उनसे एक पैसा नहीं कमाया जाएगा। जहाँ उन्हें और उस जगह पे पेशेंटों को सही तरीके से इलाज किया जाए, ऐसा मैंने सोचा है और मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसकी जो डेट है ना वो मैंने 10 साल की रखी है, 28 अक्टूबर 2034। तब तक मेरा बैलेंस ही बन जाएगा। इसकी मैंने अभी इसका पैसे इसके लिए मैंने इकट्ठे करने शुरू करते हैं। हम लोग मैंने हिसाब जोड़ा तो हमने 150-2 करोड़ रुपये खर्चा आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने अभी से शुरू कर दिया है। तो मैंने 8,000 रुपये की पर मंथ की एक SIP डाली है। तो वो उसका जो पैसा मेरे पास इकट्ठा होगा, मैं उस समय 10 साल के लिए मैंने सोचा है। तो 10 साल में मेरे पास इतना 1 करोड़ तो कम से 1 से 1.5 करोड़ रुपये तो मुझे, अगर मैं 8 से 10 हज़ार रुपये महीने डालूंगा तो इतना तो कंपलसरी मेरे पास आ जाएगा। तो यही सोच के ये मेरा पैसा है जो सीधा सिर्फ हॉस्पिटल के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो मेरी कमाई होगी उसका मैं 8 से 10 हज़ार रुपये महीने हर में डालूँ और आने वाले समय में उसको मैं ज़्यादा भी बढ़ा सकता हूँ।
तो ये 28 अक्टूबर 2034 को मैं यूपी बदायूं क्षेत्र में मैं एक हॉस्पिटल खोलूँगा, जहाँ पर हम लोगों में जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो अपना पैसा बनाने के लिए दो लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, वो ऐसा अब आगे से नहीं होगा 2034 के बाद। ये मेरा गोल है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इसको पूरे तरह से अचीव करूँगा। और इसमें मेरा साथ देने के लिए मेरे गुरु कोच भी है सर, उनसे मैं हमेशा ट्रेनिंग लेता रहूँगा, वो मुझे हमेशा गाइड दे करेंगे। इसलिए मैंने इसमें मैंने बहुत सोच कर समझ कर मैंने ये सोचा है, करा है, और मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ये जरूर अचीव कर पाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।